आप सभी के बीच हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग, हमेशा अमर होने वाले दिलीप साहब को लेकर। आज जो स्थिति है उनकी पत्नी सायरा की, इसमें किसी की गलती नहीं, लेकिन बदनसीबी है कि बुढ़ापे में उन्हें अपने जीवन साथी का साथ तो मिला, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। 98 की उम्र में दिलीप साहब तो चल बसे, लेकिन पत्नी सायरा को इस वक्त अकेलेपन में सता रही है यादें पुरानी। अब सायरा दिलीप को लेकर कई यादें साझा कर रही हैं। सायरा बानो ने कहा था कि कैसा था उनके पति का उनके साथ व्यवहार, जो कभी करते थे उन पर गुस्सा, कभी बनाते थे उनका मजाक, कभी उनके साथ रहकर करते थे उनकी मिमिक्री, कभी एक्ट्रेस की करते थे मिमिक्री और हंसाया करते थे सायरा को। घर की ये कुछ खास बातें, अपने शादीशुदा जिंदगी की कुछ खास बातें सायरा ने दिलीप को लेकर जो बताई हैं वो हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दिलीप साहब को लेकर एक राज सायरा बानो ने खोला था। उन्होंने कहा था कि काश मैं ये बता पाती कि कितने बड़े मिमिक थे दिलीप साहब। हेलेन, जो गाना मोनिका ओ माय डार्लिंग आइटम नंबर पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देते नजर आई थी, इसे फुल टू कॉपी करते हुए घर पर उस तरह की ड्रेस कर डुप्लीकेशन करते हुए दिलीप साहब ने हेलेन जी की हर किसी को हैरान कर दिया था। लेग्स जिस तरह से अपने टॉवेल को लपेट कर वो बाहर निकाल कर डांस करते नजर आए थे, थिक आईलैशेस उन्होंने लगाया था और जिस तरह का उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था हिंदी सिनेमा की मोस्ट एडोरेबल एक्ट्रेस हेलेन को, वो लाजवाब था। सायरा बानो ने दिलीप साहब को लेकर कहा कि अगर देखा जाए डांस परफॉर्म की बात की जाए तो तबला के बोल के साथ बहुत ज़्यादा दिलीप साहब शानदार डांस परफॉर्मिंग करते थे और दिलीप साहब को प्रोफेशनल डांसर की तरह चक्कर लगाते देखा गया था। उन्होंने बहुत शानदार ये काम किया था। घर पर वो अक्सर किया करते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को हंसाया करते थे। घर के ये राज सायरा बानो ने खोले थे। 7 जुलाई को दिलीप साहब का निधन हुआ। सायरा बानो घर पर बहुत अकेली पड़ गई है, क्योंकि दिलीप साहब पूरे घर को अकेले ही बहुत खूबसूरत बना कर रखते थे। सायरा बानो की बात की जाए तो दिलीप साहब ने सायरा बानो के बारे में कई बातें शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि वो कभी भी गुजरना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं सायरा के साथ आखिरी तक रहे। वो चाहते थे कि सायरा को कभी अकेला महसूस ना हो उनके होते हुए। यही कारण है कि दिलीप साहब ने इसका हमेशा ख्याल रखना चाहा। उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई कि बीमारी ने उन्हें इतना लाचार किया कि वो सायरा के ही सहारे के आगे लाचार हो गए, मजबूर हो गए, उनके सहारे की मदद लेनी पड़ी। लेकिन सायरा ने कहा था, अ मैन लाइक दिलीप कुमार जो इस पृथ्वी में आया है वो दूसरा कभी नहीं आ सकता। एक फैन की तरह एडमायर करना सायरा ने दिलीप साहब को शुरू किया। वो खुद को सबसे खुशकिस्मत मानती हैं कि दिलीप साहब से उनकी शादी हो पाई और ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसी ज़िंदगी उन्हें मिलेगी। और बाकी लोगों की तरह उन्होंने कभी भी दिलीप साहब से बात नहीं की थी। सायरा बानो का कहना था कि घर पर आंखों में चश्मा लगाने के बजाय सिर पर चश्मा रखकर टेलीफोनिक डायरी अपने आर्म्स के अंदर रख के और एक आउटफिट पहनकर वो जिस तरह का टेलर दिखाते थे, लोगों को हैरान करते थे। हाफ पैजामा नीचे, हाफ पैजामा ऊपर, बिल्कुल मेरी तरह मेरी मिमिक्री करने के लिए पूरे घर पर वो रोम किया करते थे, दिखाने के लिए कि मैं किस तरह से शादी के बाद घर पर रह गई हूँ। सायरा ने कहा, when I stopped my work in films and took over the management of house, sometimes after marriage my new avatar was replicated hilariously by Dilip Sahab, a few times having me and my mother in splits. मैं और मेरी माँ हंस हंस कर पागल हो जाते थे दिलीप साहब के ऐसे व्यवहार पर। क्या आपको मालूम है कि वेंटिलेटर पर दिलीप साहब को आखिरी समय में रहना पड़ा था, क्योंकि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। बांस टाइप का प्रोस्टेट कैंसर दिलीप साहब को हुआ था, जिसके कारण दिलीप साहब इस बीमारी से नहीं लड़ पाए, क्योंकि 98 की उम्र में इतनी खतरनाक बीमारी से उभर पाना नामुमकिन होता है। कि आपको मालूम है कि दिलीप साहब, जिन्होंने जवाहर भट्टा से अपने करियर की शुरुआत की, बॉलीवुड में 65 में से 60 फिल्में सुपर डुपर उनकी हिट जैसी रही है। उनकी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गई थी
और वो बहुत कमज़ोर पड़ गए थे आखिरी दिनों में, जिसके कारण बीमारी से लड़ना उनके लिए नामुमकिन जैसा हो गया था। खैर, इस बात का गम नहीं है कि दिलीप साहब के लिए सायरा बानो ने कोई कमी नहीं रखी। हर मामले में सायरा बानो ने दिलीप साहब को सपोर्ट किया, दिलीप साहब पर प्यार लुटाया। क्या आपको मालूम है कि दिलीप साहब का म्यूजियम बनाने के लिए सायरा बानो उनके साथ हमेशा तैयार रही। सायरा बानो ने पूरी कोशिश की दिलीप साहब का ख्याल रखने के लिए, हर तरह से अपनी तरह से घर को खूबसूरत बनाने की, उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करने की। सायरा बानो ने कहा, To the Honorable Prime Minister Shri Ranil Narendra Modi, awaiting for appointment, I am tired of repeated assurance from CM. I am trying, sir. You are the last hope of protecting Dilip Sahab's only house from this is Sameer Bhojwani. I beg. हाथ जोड़कर ऐसे गिड़गिड़ाई थी सायरा बानो दिलीप साहब के लिए। देखिए ज़रा, आई बेग लिखा था सायरा बानो ने दिलीप साहब के लिए। मुंबई के घर को लेकर 10 साल तक केस चलता रहा था, विवाद बढ़ता ही चला गया था। बिल्डर समीर भोजवानी के साथ झगड़े बढ़ते चले गए थे। घर को लेकर काफ़ी दिक्कतें दिलीप सायरा ने सही। दिलीप साहब को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि कानूनन तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए, ये चाहते थे सायरा बानो और दिलीप तो खुद बीमार थे, इसलिए वो कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से सायरा हर मामले में खड़ी थी। सायरा ने कहा कि मुझे ज़रूरत है इस वक्त प्रधानमंत्री की मदद की, मैं गुहार लगाती हूँ कि मेरी मदद की जाए। जी हाँ, म्यूज़ियम बनवाने के लिए बंगला नंबर 16 के लिए वो तैयार थे। दिलीप साहब को लेकर उनका कहना था कि सायरा बानो चाहती थी, दिलीप साहब की यही इच्छा थी कि उनकी जितनी भी यादगार चीज़ें हैं, जो भी अवार्ड्स वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सबको विदेशी कलाकारों के भी म्यूज़ियम जो बने उसी तरह से म्यूज़ियम उनके घर को बनाया जाए। उद्घाटन दिलीप साहब खुद अपनी हाथों से करें और वहाँ पर दिलीप साहब की सारी चीज़ें रखी जाएँ, उनसे जुड़ी यादों को रखा जाए, ताकि वो यादों के ज़रिए हमारे बीच हमेशा बने रहे। और इसलिए दिलीप साहब के लिए दिन रात गुहार लगाती रही सायरा बानो, और इसके लिए वो मदद लोगों से मांगती रही। लगातार वकील से वो बात करती रही, कोर्ट के चक्कर काटती रही। नए साल की छुट्टियों पर भी वो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार थी। किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के बाकी हस्ती से वो मिलकर बात नहीं करना चाहती, बल्कि उन्होंने अमिताभ से लेकर धर्मेंद्र, हर बड़े कलाकारों का बिना नाम लिए कहा था, मैं चाहती हूँ कि लोग सपोर्ट करें मेरी और दिलीप साहब की, उनके हक में बोले। उस वक्त कोई ना बोले तो सायरा को काफ़ी तकलीफ हुई थी, और यही बात है इनकी मोहब्बत की सच्चाई की। तो दर्शकों, आपने जाना आज हमारे इस खास प्रोग्राम में दिलीप और सायरा की जोड़ी के बारे में, दिलीप और सायरा के रिश्ते के बारे में, दिलीप और सायरा की मोहब्बत के बारे में, दिलीप सायरा के जिंदगी के हसीन लम्हों के बारे में, जो यादें बनकर अब सायरा की जिंदगी का सिर्फ हिस्सा रह गई है, क्योंकि सायरा की जिंदगी से दूर जा चुके हैं, इस दुनिया से दूर जा चुके हैं दिलीप। मोहब्बत की यही यादें हैं जो उन्हें हिम्मत देगी आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए लड़ने के लिए। फिलहाल लेंगे यहीं पर इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।